हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये यूनिट फर्स्ट जो कि हमारा एनडीडीएस सब्जेक्ट है बीफार्म 7th सेमेस्टर का, उसका लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है ये। और इसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी उसके क्लासिफिकेशन की, और उसके बाद हमारी एक और वीडियो आई थी, उसमें भी हमने पॉलीमर्स के बारे में बात की थी कि उसका किस टाइप से डिफ्यूज़न, डिग्रेडेशन, किस प्रिंसिपल, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है। और आज की वीडियो में हम उसके एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारी जो पॉलीमर्स हैं उनका यूज़ क्या है, क्या एप्लीकेशंस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। उसका यूज़ होता है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। हेयर द ड्रग गेट्स रिलीज एट कंट्रोल रेट व्हेन एडमिनिस्टर्ड orally, फॉर दैट सेवरल मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व। जब हम ओरली कोई ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो कितने मैकेनिज्म से हमारे बॉडी में रिलीज़ होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि ये हमारे पॉलीमर किस में यूज़ कर रहे हैं, हम ओरल ड्रग में यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा कि हमने पॉलीमर के अंदर अपनी ड्रग को साल्ट के साथ कंबाइन करके भेज दिया, और जब वो बॉडी में गई उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो साल्ट और जो हमारी मेडिसिन का ड्रग का मिक्सचर है वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब अंदर का हमारी इंटरनल एरिया का ज़्यादा हो गया मेम्ब्रेन की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ड्रग क्या होती है, रिलीज़ होने लगती है। तो ये इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम में हमारी यूज़ होती है। जेल डिफ्यूज़न कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम में होती है, और म्यूको एडहेसिव जीआई डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होती है। डिफ्यूज़न का वही है, हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और म्यूको एडहेसिव होती हैं हमारी ड्रग जो हमारे सलाइवा में एडहेयर होके वर्क करती हैं। कि हमने उनको अपनी ओरल कैविटी में रख लिया थोड़ी देर के लिए, और वो क्या हो गई, हमारी म्यूकस लेयर से एडहेयर हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और हमारी बॉडी में मेडिसिन रिलीज़ होने लगती है, और जो भी हमारी कोई डिसीज़ है, बीमारी है, उसको क्या कर देती हैं, क्योर कर देती हैं। बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं कि डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है और हमारी जो भी बीमारी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए ये हमारी ओरल में 3 टाइप से यूज होता है। और आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो, देख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा डायग्राम है कि हमारी ड्रग है वो कैसे रिलीज हो रही है। जीआईटी फ्लूइड में गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ड्रग डिलीवरी ऑरिफिक है, ठीक है, ड्रग रिलीज हो चुकी है, ऑस्मोटिकली एक्टिव कोर है, और ये ड्रग मॉलिक्यूल्स फिल करे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, जेल डिफ्यूज़न का प्रोसेस, डिज़ोल्यूशन और डिफ्यूज़न कि उसको हमने कंट्रोल कर लिया कि उसका डिज़ोल्यूशन कम होगा, तो वो उतनी ही देर से क्या होगी, हमारी बॉडी में रहेगी, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, CDDS बनाने का, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने का, कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाना है। जितनी भी ज़्यादा दवाई, जितनी भी ज़्यादा मेडिसिन हमारे पेट में देर तक रुकेगी, तो उसका क्या आएगा, इफ़ेक्ट उतने देर तक आएगा और उतने ज़्यादा टाइम तक आएगा। ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना। डिज़ोल्यूशन और डिफ्यूज़न भी आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्यूज़न होता है हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और डिज़ोल्यूशन हमारा प्रोसेस होता है मेडिसिन के एब्जॉर्ब होने से पहले का जो प्रोसेस होता है। पहले तो ड्रग हमारे स्टमक में गई, तो वो क्या हुई, बड़े बड़े पार्टिकल में टूट गई। उसके बाद वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल में टूटी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिज़ोल्यूशन। और उसके बाद क्या होती है, हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिज़ोल्यूशन। ठीक है। ये देखिए इसका प्रोसेस है। पॉलीमर से हमारी पूरी ड्रग कवर है, लेकिन उसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स टाइप के हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है पॉलीमर की। अब क्या हुआ, पोर क्रिएटेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, पोर क्रिएटेड हो गए, ड्रग का डिफ्यूजन हो रहा है, एंट्री हो रही है डिसोल्यूशन फ्लूइड की, इनसॉल्यूबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूबल तो है नहीं, इनसॉल्यूबल है, तो क्या हो रहा है, उससे डिफ्यूजन हो रहा है ड्रग का।
उसके बाद म्यूको एडहेसिव देखा होगा आपको, ओरल कैविटी में चिपकाने वाली कुछ ड्रग होती है, मतलब वो खुद ही चिपक जाती हैं, आप उसको अपने माउथ में रखते हैं और वो क्या हो जाती हैं, एडहेयर हो जाती हैं आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से। इंटरेक्शन विद म्यूकस, उसके बाद क्या हो जाती है, वो म्यूकस से होने के बाद वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होती हैं, ड्रग रिलीज होने लगती है। ड्रग रिलीज होने लगती है हाइड्रोफिलिक मैक्रोमोलिकुलर ड्रग। उसके बाद सिलरी क्लियरेंस, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और इंटरनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो उसका मेटाबॉलिज्म कर देते हैं और क्या हो जाता है, इंटरनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का। द 2 स्टेप्स ऑफ म्यूको एडहेशन प्रोसेस, सबसे पहले डोजेस फॉर्म, इंटरैक्शन एरा, ये म्यूकस लेयर है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, उससे एडहेयर हो गई मेडिसिन। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा बैंडेज आती है ना, ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली होती हैं हमारी। ठीक है, TDDS डिफाइंड एज सेल्फ कंटेंट सेल डिस्क्रीट डोजेस फॉर्म, ये खुद ही अपने आप ही डिस्क्रीट होने लगती हैं, विच अप्लाई टू द इंटैक्ट स्किन डिलीवर्स द, जब आप स्किन पे चिपकाते हैं तो क्या करती हैं, पॉलीमर्स का जो मेडिसिन लगी हुई होती है उसमें अपने आप ही आपकी बॉडी में रिलीज होने लगती हैं। ठीक है, ये देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा, ड्रग रिजर्वायर है, मतलब ये यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है हमारा, ड्रग है, ड्रग का मैट्रिक्स है, इसमें ड्रग फिल है, और ये ऑकलिसिव बेस प्लेट है जिसपे इसको जिसपे ये चिपकी हुई है, जहाँ पे ये चिपकी हुई है। एडजॉर्बेंट पैड है, इम्परमिएबल प्लास्टिक की पैकेजिंग है, उसको आप छुटाते हैं और उसको स्किन से आप एडहेयर कर देते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो मेडिसिन हम आइस में यूज़ कर रहे हैं, अपनी आँखों में डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इट अलाउज प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रग विद कॉर्नियल सरफेस ऑफ आई, ये हमारी आइस के साथ क्या करती हैं, लॉन्ग कॉन्टैक्ट बना देती हैं। आई में हमारी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इन वाली मेडिसिन का यूज़ करते हैं, और जिससे क्या करती हैं, ये ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे ग्लाउकोमा में क्या होता है, हमारी आँखों से ज़्यादा पानी आने लगता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं लोग, उनको ग्लाउकोमा होता है, आँखें बाहर को निकल आती हैं, उभर आती हैं, तो उस वाली डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम ये वाली CDDS ड्रग यूज़ करते हैं। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका यूज़ हो गया है। ठीक है, पिलोकार्पिन इसका एग्जाम्पल है, और अदर एग्जाम्पल हैं इसके, पॉलीएक्राइलिक एसिड को पॉलीमर्स ऑफ एसीटेट, विनाइल एंड इथाइल अदर हैं। ड्रग डिलीवरी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ में यूज़ होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, हॉर्मोन्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स में और हॉर्मोन्स वगैरह में। तो और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके। ठीक है, ड्रग डिलीवरी ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑन एंड हार्मोन, जो हमारी ड्रग हैं वो किसमें यूज़ हो रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल आती हैं उनमें यूज़ हो रही हैं। हॉर्मोन्स, हमारी हॉर्मोन्स रिप्लेसमेंट वाली मेडिसिन जो होती हैं उनमें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहला क्या है, मिड्रॉक्सी प्रोगेस्ट्रोन एसीटेट, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, रिंग्स जो आती हैं हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनमें हम पॉलीमर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रग रिजर्वायर एंड पॉलीमर कोटिंग मटेरियल थ्रू दिस लेयर ऑफ द ड्रग रिलीज स्लो, ये क्या होती है हमारी, स्लोली ड्रग रिलीज होने लगती है। ड्रग डिलीवर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में जो हमारी यूज़ हो रही है, हेयर द पॉलीमर विल एक्ट एज बैरियर, पॉलीमर क्या करता है, एक बैरियर की तरह यूज़ होता है बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड इंसुलिन के और ब्लड के बीच में। एक ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो पॉलीमर है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, एक बैरियर की तरह, मतलब एक रोधक की तरह यूज़ हो रहा है ब्लड के और इंसुलिन के बीच में। ठीक है, इसका एग्जांपल है पॉलीएक्राइलेमाइड। उसके बाद थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स इन सॉलिड डोजेस फॉर्म। सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट में पॉलीमर्स यूज़ हो रहा है, जैसे लाइक मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सिल इथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज आर यूज एज बाइंडर्स की तरह यूज़ हो रहे हैं टैबलेट में हमारी। ठीक है, पॉलीमर्स लाइक कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, सोडियम इज यूज्ड एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह हमारी टैबलेट में यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाएं। पॉलीमर्स लाइक ऑल द सेलुलोज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल, सेलुलोज डेरिवेटिव्स क्या हो रहे हैं, कोटिंग मटेरियल की तरह यूज़ हो रहे हैं हमारी टैबलेट में। पॉलीमर्स लाइक सेलुलोज एसीटेट, थिलेट, हाइड्रोक्साइल, प्रोपाइल, मिथाइल सेलुलोज, थिलेट,
पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है, ये सब कैसे हो रहे हैं, एंटी कोटिंग मटेरियल, जो हमारी कोटिंग वाली मटेरियल होती है उनको कोटिंग करने के लिए हमारे सारे पॉलीमर ही यूज़ होते हैं। तो आपने देखा कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी इनका यूज़ हो रहा है। अब कुछ मेडिसिन हमारी ऐसा तो नहीं है कि सारी टैबलेट ही हैं, कैप्सूल होते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है, जिलेटिन। जिलेटिन क्या है, जिलेटिन एक नेचुरल पॉलीमर है, ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक का बना दिया गया है, प्लास्टिक का नहीं होता है, वो पॉलीमर ही होता है, एक नेचुरली प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो उसका विच इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स, सबसे ज़्यादा कैप्सूल में यूज़ होता है। कैप्सूल तभी एक पॉलीमर है, तभी तो हमारी बॉडी में जब हम खाते हैं उसको तो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है उसको। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाया और कैप्सूल ऐसे तो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे ना, अगर वो गलेंगे नहीं या प्लास्टिक के बने हुए होंगे तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट है। तो वो क्या है, पॉलीमर ही यूज़ हो रहा है कैप्सूल बनाने के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स इन लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी इसका यूज़ है। इन सस्पेंशन में पॉलीमर्स लाइक केक या ट्रेगाकैन, सेलुलोज डेरिवेटिव, जैंथम गम आर यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंड नहीं होते हैं कुछ पार्टिकल। सस्पेंशन में क्या मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे पार्टिकल सस्पेंड नहीं होते, तो उनको सस्पेंड करने के लिए हम पॉलीमर का यूज़ करते हैं, जैसे कि गम, ट्रेगाकैंथ, ठीक है। उसके बाद दे इन्हांस द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स का, वो सॉलिड का लिक्विड्स में डिस्पर्जन इंक्रीज कर देते हैं। इमल्सन में हमारे पॉलीमर्स यूज होते हैं। ट्रेगाकैंथ है, क्या है वो, पॉलीमर्स है। स्पांस है, वो क्या है, पॉलीमर्स है। ट्विंस क्या है, पॉलीमर्स है। और कैसे यूज होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह, क्योंकि जब वाटर और ऑयल को हम एक जगह मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उनको हमें मिक्स करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। और इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है हमारे पॉलीमर्स। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और